और निस्बत अपनी तरफ की। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, जब हम पढ़े तो आप सुनिए। मालूमा कि इसकी क़िराअत, इसके अल्फाज की तिलावत, इसको सही करना भी जरूरी है। आज कितने मुसलमान मर्द और औरत ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं, गलत कुरान पढ़ते हैं, मजहूल पढ़ते हैं। और हदीस में आता है कि बाज ऐसे कुरान पढ़ते हैं कि कुरान उन पर लानत कर रहा होता है कि तूने मुझे बिगाड़ा, अल्लाह तुझे बिगाड़े। और कई ऐसे पढ़ने वाले होते हैं कि कुरान उन पर रश्क करता है, कुरान उनके लिए दुआएं करता है कि कितना खूबसूरत और सही मुझे पढ़ रहा है। तो इस लिहाज से कुरान करीम का दूसरा हक यह है कि कुरान सही पढ़ें। कितने बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें वो कुरान पढ़ते हैं, आम हालात में ना पढ़े तो नमाज में तो पढ़ते हैं। मैंने और आपने, हर मुसलमान ने जिसने नमाज पढ़नी है, नमाज बगैर कुरान की तिलावत के होती नहीं। कुरान उसने पढ़ना है तो अब उसको अगर गलत पढ़ाएगा नमाज ही नहीं होगी। कई मर्तबा ऐसी गलती करेगा, माना बदल जाएगा, माना बदल जाएगा, नमाज ही नहीं होगी। तो सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में नियत करें, भले सफेद दाढ़ी हो, बाल सफेद हो गए हो, शर्म न करें। अगर कुरान सही पढ़ना नहीं आता तो कल से ही अपनी मस्जिद के इमाम के पास से वक्त लें, उस्ताद के मदरसे के पास चले जाएं, 15 मिनट, आधा घंटा चले जाएं, अपना कुरान सही करें। बनात के मदरसे मौजूद हैं, अपनी बच्चियों को भेजें। मैंने कई बूढ़ी औरतें अपने बचपन में देखी, अपने खानदान की देखी कि जिनको कुरान का शौक होता था, वो कई घंटे कुरान पढ़ती थी अपने घरों में, मगर पढ़ती गलत थी। तो हमने कहा कि कुरान सही पढ़े। हमारे बड़ों ने कहा कुरान सही पढ़े, बुढ़ापे में उनका कुरान सही करवाया। इस जलसे का क्या फायदा है? ये दीन आपको समझाने के लिए, ये कोई रस्म और रिवायत नहीं है। आज से अपने, और आज बदकिस्मती है, नाराज ना होइएगा, मैं सिर्फ मुतवज्जे करने के लिए कह रहा हूं। कितने ऐसे इमाम हैं जो कुरान गलत पढ़ते हैं, और कितने मदरसों के उस्ताद हैं किताबों के शोबे के जो कुरान गलत पढ़ते हैं। कई सारे शुयूख हदीस हैं ऐसे जो कुरान गलत पढ़ते हैं। ये मैं अपना मुशाहदा और तजर्बा अर्ज कर रहा हूं। चंद दिन पहले एक मीटिंग थी, तो मैंने उस मीटिंग में एक शख्सियत से कहा आप कुरान की तिलावत करें। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दावत बरकातुहुल आलिया की सदारत में इजलास था, तो मैंने उनको कहा कि आप तिलावत करें। एक आलिम थे, उन्होंने कुरान पढ़ा। बाद में हजरत ने मुझसे कहा कि मौली हनीफ, आपने देखा कुरान कितना गलत पढ़ा इन्होंने, इस तरफ तवज्जो नहीं है। दौरा हदीस में तलबा पहुंच जाते हैं, कुरान सही पढ़ना नहीं आता। हमने अपने खैरुल मदारिस में लाजिम कर दिया है कि दौरे की सनद उसको मिलेगी जो बाकायदा हमारे उस्ताद के पास कुरान की मशक करेगा, और मशक करने के बाद जब उस्ताद कहेगा ये कुरान सही पढ़ता है, फिर उसको सनद मिलेगी। और हम अब विफाक में भी लाजिम कर रहे हैं कि पूरा कुरान नाज़रे पढ़े, आखिरी 2 पारे ज़बानी याद हो और कुरान सही पढ़ना आता हो। तमाम मदरसों के मोहतमीमीन से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने अपने मदरसों के दर्जा कुतुब के तमाम तलबा का जायजा लें, उनका बाकायदा दर्जा कुरान के उस्ताद के सामने टेस्ट करवाएं। जिसका कुरान सही ना हो उसके कुरान को सही कराने के लिए उस्ताद मुकर्रर करें, और वो रोजाना उनको थोड़ा सा वक्त असर के बाद या दोपहर का इजाफी वक्त दे और उनका कुरान सही करें। इन्होंने कल इमाम बनना है, इन्होंने कल मुसल्ले पर खड़ा होना है, और ये जरूरत और ये लाजमी चीज सिर्फ इमाम की नहीं है, हर मुसलमान की है। इसलिए कि आपने भी तो नमाज पढ़नी है, नमाज में कुरान पढ़ना है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर, अमीर गरीब पर, छोटे पर तो नहीं, बालिगों पर नमाज फर्ज है। तो इसलिए वो कुरान करीम सही पढ़ना सीखे। अल्लाह ताला ने बाकायदा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जिम्मेदारी फरमाई, यतलू अलैहिम आयात।
तमाम बूढ़े, तमाम जवान, खा मर्द हों या औरतें, वो अपने अपने कुरान करीम को चेक करें, टेस्ट करवाएं, किसी कारी को, किसी हाफिज को सुनाएं। मैं अब तक खैरुल मदारिस में, हालांकि मैंने पढ़ा हजरत कारी रहीम बख्शा रहमतुल्लाह अलैह के पास है, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े उस्ताद थे और फ़न के इमाम थे, मगर अब भी मैं अपने जामिया के उस्तादों से कहता रहता हूँ, कुर्रा से, कि मैं जब कभी कभी नमाज पढ़ाऊँ, आपको कोई मेरी गलती नज़र आए तो मुझे बताया करें। और वो मुझे बताते हैं, और मैंने कभी इसको अपने लिए कोई वो नहीं समझा। हमारे जामिया के उस्ताद ने मुझसे कहा कि आप जब कभी नमाज पढ़ाते हैं तो कभी कभी आप जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अन पर थोड़ी देर आप रुकते हैं, ये ठीक नहीं, अनअमता अलैहिम पढ़ें, अनअमता अलैहि ना पढ़ें। सन भूल जाता है। अपने ज़माने में तो हमने जब पढ़ा ठीक, मैंने कहा अल्लाह आपको जज़ा, कहा आपको बुरा तो नहीं लगा, आप मोहतमी में, मैं आपका उस मदरसे का उस्ताद हूँ, आपके शागिर्दों की जगह हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने मुतवज्जो किया, मैं तो हमेशा आपके लिए दुआ करूंगा। मैंने कोई इसको बुरा महसूस नहीं किया। और उस दिन के बाद से जब भी मैं कभी नमाज पढ़ता या पढ़ाता हूं तो फौरन मैं जब ये सूरह फातिहा पढ़ता हूं तो मैं सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पढ़ता हूं, अनअमता अलैहिम नहीं पढ़ता। बाद औक़ात इंसान जरा तिलावत को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे कर देता है, अगरचे मामूली से था, उससे नमाज में कोई खराबी नहीं आ रही थी, मगर उन्होंने मेरी इस्लाह की, मैंने इसको कबूल किया और अब तक मैं उनको दिल से दुआएं देता हूं। इंसान मरते दम तक सीखता रहता है, सबक पढ़ा हुआ भूल भी तो सकता है। मुल्ला अली कारी किताब लिखी है हज पर, मगर बैतुल्लाह का तवाफ करने गए, उल्टा तवाफ शुरू कर दिया। हजरे अस्वद से सीधे जाने की बजाय पीछे रुकने यमाने की तरफ चल पड़े। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा तवाफ कर रहा हूं। कहा आपने खुद लिखा है कि तवाफ आगे की तरफ करना है, पीछे नहीं चलना। तो कहा अच्छा मैं भूल गया था, चलो आप, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तो पहली मेरी गुजारिश ये है कि जिसका कुरान सही नहीं है, खा वो मोहतमिम हो, खा वो शेखुल हदीस हो, खा वो सदर मुदर्रिस हो, खा वो मुदर्रिस आला दर्जे का हो, किताबों का हो, फन का हो, लेकिन वो जायजा ले, मुअज्जिन, इमाम, खतीब, और इसी खास तौर पर इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि इनसे लोग कुरान मजमू में सुनते हैं। और आम मुसलमान भी, हर मुसलमान को कुरान सही आना चाहिए। बताओ आज के बाद अपना कुरान सही करोगे कि नहीं करोगे? जो कहते हैं हम इरादा करते हैं, हाथ सीधा करें, दिल से इरादा करें। ये ना सोचना कि अब मैं सफेद बालों के साथ किसी के पास जाऊंगा, वो कहेगा बूढ़ा हो गया, इसको कुरान नहीं आता। नहीं, फरिश्तों और अल्लाह के सामने जाने से पहले कुरान ठीक कर लो। जब अल्लाह कहेगा तो मेरा कुरान सही नहीं पढ़ता था। हर मुसलमान को चाहिए, वो इंजीनियर हो, वो वकील हो, वो जज हो। ये बदकिस्मती है हमारी। मुल्क का वजीर दाखिला हो जो इस्लाम के नाम पर बना हो और उसके वजीर दाखिला को सूरह इखलास नहीं आती नहीं, गलत पड़ी। मुल्क का मशहूर कानून दान जिसका कानून में बड़ा नाम है, वजीर कानून रहा है, बड़े मनासिब पर रहा है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मकसद तो किसी की इंसल्ट नहीं है, उसको कुरान नहीं आता। मुल्क का वजीर आजम हो, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा हो, तकरीर कर रहा हो, दुनिया सामने हो और कुरान की आयत पढ़े और गलत पढ़े। एक आयत, ये बदकिस्मती नहीं, ये अलमिया नहीं है। शुक्र करो इन मदरसों का, इनकी कदर करो, वरना इस गांव और देहात में, इन इलाकों में कहां तुम्हें वो मिलते जो कुरान सही पढ़ना जानते होते। ये इन मदरसों ने तुम्हें कुरान सही पढ़ने वाले दिए। वरना जिस मुल्क के वजीर आदम और वजीर दाखिला और जिसके कसाब का वजीर कानून और इन लोगों को कुरान सही पढ़ना आना था, आप उसके तालीमी निजाम का खुद अंदाजा लगा लें। जनाजा निकल चुका होता। ये तो अल्लाह इन मदरसों को आबाद रखे, आमीन कह दो ऊंची आवाज से कहो। इन मदरसों ने इस कुरान को सीने से लगाए रखा है और हमें जहां कहीं भी कुरान की बहारें नजर आती हैं वो इन मदरसों की बरकत से नजर आती है।
कुरान के लफ्ज का माना क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। आपसे पूछता हूं, बताओ मरी और कौसार के लोगों, सबसे ज्यादा कुरान, मेरे साथ जवाब देना, सबसे ज्यादा कुरान बाजारों में पढ़ा जाता है? नहीं की आवाज हर एक की। अल्लाह जो जो जवाब दे उसको जन्नती बना दे, जो जो मेरे सवाल का जवाब दे इसको कुरान को इनके हक में सिफारिशी बना दे। जवाब दो, बताओ क्या कुरान बाजारों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है? क्या कुरान करीम अदालतों में पढ़ा जाता है? क्या कुरान सबसे ज्यादा कचहरियों में पढ़ा जाता है? क्या कुरान करीम सबसे ज्यादा मार्केटों प्लाजों में पढ़ा जाता है? क्या कुरान करीम सबसे ज्यादा घरों में पढ़ा जाता है? नहीं, सबसे ज्यादा कुरान दीन के मदरसों में पढ़ा जाता है। ये मदरसे कुरान के कुरान होने का अमली सबूत है। अल्लाह ने जो इसका नाम कुरान रखा है, आज तक कायनात में किसी इंसान की लिखी किताब और अल्लाह की उतारी हुई किताबों में भी किसी किताब का नाम कुरान नहीं हुआ। ये सिर्फ ये एक किताब है जिसका नाम कुरान हुआ।